हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। आगे के फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 अपने ने देख लिया। चैप्टर नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 अपने ने आगे देखा कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पे नियुक्त किया। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। महीने बीत जाते। 1 महीने के बाद वहाँ पे एक पहरेदार था। बाबर सम्राट अशोक के दरबार में वो पहरेदार की किसी ने हत्या कर दी। ये बात चारों तरफ फैल जाती है। शिशुपाल को न्याय के लिए वो रात दिन एक कर देते कि उसकी हत्या किसने की। उसने खाना पीना छोड़ दिया और जो हत्यारा था उसकी खोज में वो लग गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। यानी जब पता चला कि पहरेदार की हत्या किसने की थी तो शिशुपाल को पता चला तो आश्चर्य रह गया। सम्राट अशोक ने ही खुद वो पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था क्योंकि वो तो सम्राट थे। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। यानी शिशुपाल करे तो क्या करे क्योंकि पहले वो न्याय मंत्री थे, बाद में वो सम्राट अशोक के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। मगर वो न्याय मंत्री के पद पे थे, इसके लिए सम्राट अशोक में और खुद एक साधारण व्यक्ति जो गुनहगार होता है उसको जो अन्याय उसने किया है उसका न्याय देना उनकी फर्ज में था। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। दूसरे दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। वहाँ पे सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। शिशुपाल को पूछा कि आपको पता चला कि अपराधी कौन है। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं याज्ञा देता हूँ। न्याय मंत्री यानी शिशुपाल साहसपूर्वक बोले, हाँ, मुझे पता चल गया कि चौकीदार यानी पहरेदार की हत्या किसने की है। न्याय मंत्री थोड़ी देर रुके, वो सोचे, फिर उनके ऊपर के जो अधिकारी थे उसको संकेत दिया यानी इशारा किया और बोला, इनको गिरफ्तार कर दो, मैं याज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। वो संकेत यानी इशारा किसके तरफ था? सम्राट अशोक की तरफ। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी सब चकित रह गए। एकदम दरबार शांत हो गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सम्राट अशोक गुस्सा करने लगे और वो लाल पीले हो गए और उन्होंने सिंहासन पे पास खड़े होकर बोला कि तुम्हारा इतना साहस, तुम मुझे गुनहगार मानते हो? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों से फिर दुहराकर कहा, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री फिर से भावुक स्वर में बोलते हैं कि इनको गिरफ्तार कर दो, इन्होंने हत्या की हुई है। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। थोड़ी ही देर में सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी चल जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, इसका क्या अर्थ देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। यानी न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को ऐसा पूछा कि तुम पहरेदार की हत्या का आरोप मुझ पे लगा रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने हत्या की है? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा? तो सम्राट अशोक कहते वो उद्दंड था। उद्दंड का मतलब कि वो तमीज़ वाला नहीं था, अविवेकी था, इसके लिए मैंने उसको मार डाला। ऐसे
तो वो बोलते हैं कि वो उद्दंड था, तो वो न्याय करने की जिम्मेदारी न्याय मंत्री की है, तुमने अपने आप निर्णय क्यों लिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सब शांति से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सम्राट अशोक सिर झुकाकर सुन रहे थे। वो ऐसा ही चाहते थे कि शिशुपाल ऐसा ही न्याय करे, किसी के बीच में अंतर न रखे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अंततः वे आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री शिशुपाल क्या कहते हैं कि सम्राट अशोक को न्याय मिल यानी उन्होंने पहरेदार की हत्या की है, इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गुनाह किया हुआ है। इसके लिए उतने में सोने की मूर्ति लेकर एक व्यक्ति उपस्थित होता है और वो अपराधी है। इसके लिए क्या करते हैं कि सोने की मूर्ति को दंड यानी फांसी पे लटका दिया जाता है और सम्राट अशोक को दंड नहीं दिया जाता। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शिशुपाल क्या कहते हैं कि सब जले जाते, उनकी जय जयकार करते। तब शिशुपाल जो राजमुद्रा न्याय मंत्री के पद पे सम्राट अशोक को दी जाती है वो वापस देते और बोलते कि बोझ मुझसे नहीं उठाया जा पाएगा, आप वापस ले लो। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी आवाज़ में करुणता आ गई और वो बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए। सम्राट अशोक गदगद यानी दिल भरे स्वर से यानी गदगद यानी के प्यार भरे स्वर से यानी भाव विभोर हो गए और उनकी आंखें उन्होंने खोल दी और बोलते हैं कि आपके अलावा ऐसा कोई न्याय नहीं कर सकता। आपको शब्दार्थ स्वाध्याय में एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे।